हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज तक की जर्नी में हमने बेसिक से कोड्स लिखना सीखे थे, पर आज हम ये सीखेंगे कि टेराफॉर्म का कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है और प्लगइन्स क्या क्या होते हैं और हम उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने कोड के यूज़ के लिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कोर क्या होता है। बेसिकली कोर होता है कि भाई जहाँ पे हमारी मल्टीपल क्लाउड रिसोर्सेज हुए, CI/CD पाइपलाइंस की चीज़ें हुई, मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, उनकी APIs अवेलेबल हैं और वो API के थ्रू उन प्लेटफॉर्म्स पे वर्क करते हैं और आपको एक ऑटोमेटेड जनरेटेड सेटअप बना के दे देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि देखो प्लगइन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं ये तो मैंने बता दिया। प्लगइन्स क्या होते हैं कि भाई कोड होता है, वहाँ पे जाके प्रोवाइडर्स अवेलेबल होते हैं जो कुछ कुछ चीज़ें लिखते हैं और वो APIs में लिखते हैं गो की लैंग्वेज में, और फिर वो APIs जो है वो उस थर्ड प्रोवाइडर के, जैसे AWS फॉर एग्जांपल, तो AWS से जाके कनेक्ट करेगी, AWS के APIs को कनेक्ट करेगी और वहाँ पे ऑटोमेटिकली EC2 इंस्टेंसेस हो गए या लैम्डा फंक्शंस हो गए, जो भी बनाने हैं वो प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा हमारा आर्किटेक्चर बना के हमको दे देगा। तो दिस इज द यूज ऑफ प्लगइन्स और यही AWS का कोर भी है। अब देखिए, प्लगइन्स में कुछ टायर्स होते हैं, यानी कि एक होता है ऑफिशियल प्लगइन जो कि टेराफॉर्म से इनबिल्ट बन के आया है, तो दैट इज ऑफिशियल, तो ऑब्वियसली वो मैटर भी बहुत करता है। इसके अलावा टायर 2 होता है कि वे पार्टनर प्रीमियर की इस टाइप का जो प्लगइन होता है वो थर्ड पार्टी में आता है। पार्टनर अगेन थर्ड पार्टी वो होता है। कम्युनिटी एक मेंटेनर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे हम लोग को एक सर्विस का प्लगइन मिल जाता है, और एक आर्काइव होती है हार्शीक्रॉप और थर्ड पार्टी आर्काइव में आ जाती है वो, कि था हार्शीक्रॉप का, पर वो अब हार्शीक्रॉप मेंटेन नहीं कर रहा, उसने उसकी जो मेंटेनेंस है वो किसी थर्ड पार्टी को दे दी है, तो दैट इज समथिंग आर्काइव। तो ये टायर्स ऑफ प्लगइन्स होते हैं इन टेराफॉर्म। और देखिए, इस बात को समझने की कोशिश की कितने टाइप्स के हमारे पास प्रोवाइडर्स अवेलेबल है। अब हम ये देख लेते हैं कि अपने पास प्रोवाइडर्स जैसे AWS हो गया, अजोर हो गया, गूगल क्लाउड पे बहुत सारे अवेलेबल है, क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया, क्यूबरनेटीज हो गया, अलीबाबा क्लाउड हो गया, ओरेकल हो गया। इसके अलावा आप देखो तो आपको पार्टनर प्रोवाइडर्स भी यहाँ पे देखो उससे दिए रखा है, हेडिंग डाल के बाकायदा। तो इस तरह की चीजें हो गई, और CI/CD पाइपलाइंस वगैरह भी आती हैं, इन्हीं में ही ऐड होती है। यू कैन सर्च फ्रॉम हियर कि कौन सा आपको चाहिए, है ना। इसके अलावा आप देखो, इस बात को समझो कि टेराफॉर्म किस टाइप कोर्स पे वर्क करता है। एसेट मैनेजमेंट, CI/CD, क्लाउड फॉर्मेशन, इन सब पे आता है। डेटाबेस भी मैनेज कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकता है, पब्लिक क्लाउड भी आपके लिए पूरा पूरा क्रिएट करके दे सकता है। यानी कि प्रोवाइडर्स इतने टाइप्स ऑफ मेजोरिटी वर्क करते थे जो आपको अगर मैनुअली करना चाहो तो काफी हेडेक हो जाएगा फॉर अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो ये और ट्रैक करना भी मुश्किल होता है, तो लेकिन टेराफॉर्म ट्रैकिंग भी रखता है। दिस इज अ वेरी गुड थिंकिंग ऑफ टेराफॉर्म, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा ओपन सोर्स है, तो यूज भी होता है और सबसे अच्छी अपने लिए एक ऑप्शन बन चुका है आज की डेट पे। अब देखो यहाँ पे कैसे यूज करना है, जैसे AWS है तो इसके बारे में हमें काफी इंस्टॉलेशन के बारे में इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, APIs वगैरह के थ्रू यूज होता है वहाँ पे। जैसे कि मैंने कहा कि क्या होता है कि API को हिट करेगा और फिर वहां जाएगा। अब देखो, मैं वो वाला हमारा, हाँ, ये वाला जो हमारा डायग्राम है इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने कुछ टेराफॉर्म की स्टेट फाइल लिखी है और कॉन्फ़िग फाइल लिखी है ना। तो ये जो हमारी कॉन्फ़िग फाइल्स हैं ये जाएगी टेराफॉर्म के हार्शीक्रॉप के भाई सर्वर पे जाएगी और वहां बोलेगी भाई मुझे ये चीजें, इसने फॉर एग्जांपल कहा कि हमने कहा कि AWS से हमें कनेक्ट करना है, तो AWS का प्लगइन उठाएगी जो हार्शीक्रॉप पे पड़ा है। ठीक है, वहां से कनेक्ट करेगी और उस AWS के प्लगइन में API लिखी होगी जिसके थ्रू हम AWS से कनेक्ट करके अपना पूरा आर्किटेक्चर बना देंगे। AWS नहीं तो यहाँ पे और भी प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, तो
कोर जो होगा कॉन्सेप्ट वो यही रहेगा कि हमें फाइल लिखी है, फाइल जाएगी टेराफॉर्म कोर हार्शीक्रॉप के उसमें सर्वर पे, वहां जाके प्रोवाइडर सर्च करेगी, प्लगइन सर्च करेगी, और प्लगइन पे जाके फिर वो एपीआई सर्च करेगी जो हमने उससे रिक्वेस्ट की है, और फिर वो वहां पे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी। ये बहुत हार्ड एंड फास्ट है, हमें दिख रहा है कि इसमें 3-3, 4-4 स्टेप्स है, लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट सर्विस हमारी वर्क करती है। तो ये इसीलिए वजह से टेराफॉर्म आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लेटफॉर्म बन चुका है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं डेफिनेशन ऑफ प्लगइन और कोर्स ऑफ टेराफॉर्म दे चुकी हूँ। अगले वीडियो पे हम कोई एग्जांपल जैसे गिट हब पे एक रिपोजिटरी बना के क्रिएट करेंगे। अभी गिट से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड में हमें AWS का आर्किटेक्चर बनाना है, मुझे याद है, और ये हमारा प्रोजेक्ट है इस पूरी सीरीज का। तो अभी के लिए हम कमांड सिखाने के लिए मैं गिट हब पे एक रिपोजिटरी ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दिखाऊंगी। अगले वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।